नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। आपने एक वीडियो देखा होगा, आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें मोनालिसा और सनोज मिश्रा डायरेक्टर है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, जो मैं आपको उसी के उनके ही जो एक महिला है जिन्होंने एफआईआर की, उनकी आवाज़ सुनिए जी, क्या वह जो है कह रही है। तो आप सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए। प्रोड्यूसर है वसीम रिजवी जी, उनका कॉल आता है जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आ गई कि आप तो मतलब कुछ नहीं कर पाई, बहुत डरपोक लड़की हो। वो मोनालिसा को लेके घूम रहा, आपको छोड़ दिया। वो मतलब बहुत ज्यादा मुझे मेंटली हो गया। और सबने क्या है कि करके सारे दुश्मनों का फोन आने लगा, जिसके खिलाफ सनोज पहले से मुकदमा दर्ज करा चुके हैं मुंबई में। उन लोगों को लगा कि हम दोनों के बीच झगड़ा है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सनोज को हराने का है, सनोज से लड़ने का, और वो सनोज को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो एक नीली आंख कि आप इतना, तुम्हारी एफआईआर मजबूत नहीं होगी जो तुम लिखोगी। मैंने बोला कि मैडम ये सब या मैंने सेम चीजें यहाँ लिखवाई, ये मुकरूंगी नहीं कि नहीं लिखवाई, मैंने पुलिस स्टेशन में लिखवाई, क्योंकि मुझे लगा कि अब एडवोकेट मेरे साथ है और हमें क्या पता कि इसमें 376 लग जाएगा, क्योंकि बलात्कार तो उन्होंने मेरा कभी किया नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला और ना ही उन्होंने किया है, ना सोचा। मैं अपनी जो चीजें थी वो मेरी मर्जी से थी, मैं अपनी मर्जी से साथ रहती थी, मर्जी से काम करती थी उनके साथ। तो आप पुलिस के देखिए दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा और आपने जो सुना, इससे क्या लगता है आपको कि अगर कोई व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, आपका लाइफ पार्टनर है, तो उससे अगर झगड़ा हो गया तो इन महिलाओं को, यानी इस महिला को कम से कम उनके साथ तो जाना चाहिए था ना, जाकर के मिलती और बात करती थी, हमसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और किसी को बहकावे में आकर के और यह महिला जो है सनोज मिश्रा को नाम को धज्जियाँ उड़ा दी लगे कि सनोज मिश्रा बलात्कारी है। आपने सारे न्यूज़ पे देखा होगा, न्यूज़ पे आपको न्यूज़पेपर पे हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे पूरा छाया हुआ है कि सनोज मिश्रा ने जो एक लड़की को बलात्कार किया, उसके साथ रेप किया, उसके साथ गंदी हरकत की, उसके अबॉर्शन कराया, 3 बार अबॉर्शन किया। मैंने तरह तरह की बातें आपने सुना। हमने भी इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें सनोज मिश्रा को हो गई जेल, और ये जेल किस वजह से गए हैं, तो यह जो है बलात्कारी है। तो मोनालिसा जब नज़दीक आई सनोज मिश्रा को, यानी कि देखो दोस्तों, अगर गलत फैमिली, यानी कि कोई भी लड़की है, कोई अगर उसके बॉयफ्रेंड के साथ अगर आ जाती है तो उसे दिक्कत होती है। तो इस महिला को कम से कम उनसे जाकर के मिलना चाहिए था, सनोज मिश्रा से। सनोज मिश्रा मिलते और बात करती। सनोज मिश्रा तो है एक डायरेक्टर है, तो वह मोनालिसा की जो है फिल्म एक बना रहे थे, जिसमें जो है उन्हें रोल के लिए लिया था, और वह मणिपुर तरह तरह जगह जो है नेपाल तक भी गए थे, ले गए थे प्रोग्राम में मोनालिसा को। तो जो सनोज मिश्रा की जो एंटी पार्टी है, वह जो है इस लड़की को पता, माने इस लड़की के बारे में पता चल जाता है कि सनोज मिश्रा उस लड़की के जो है झगड़ा हो चुका है, जिससे हम इसमें फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर किसी को धज्जियाँ उड़ाना, यानी कि अब ये जो है माने इससे पता चल गया कि हमें जो है बहकावे में आकर के हमने जो उनके ऊपर जो है एफआईआर किया था, मुझे वापस लेनी चाहिए। या जो एफआईआर जो वापस लेने जाती है, एक एफिडेविट कराती है, और उसके बाद जो है कोर्ट में जाती है और अप्लाई करती है। उसके बाद वहाँ पे जो इसके जो जबरन जो है सनोज मिश्रा के ऊपर जो है एफआईआर करवाए थे, एडवोकेट हो या जो तमाम एंटी उसके पार्टी हो सनोज मिश्रा के, उसके बाद जो है इसे धमकी मिलती है कि अगर तुमने केस अगर वापस ले रही हो तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तरह तरह की बातें जो है धमकाया जाता है इस लड़की को। लड़की बताती है, एक इंस्टाग्राम पे अपने आईडी आती है और सारी बातें जो है खुल करके बताती है कि सनोज मिश्रा मेरे साथ जबरन गलत काम नहीं किया है, मेरी मर्जी से हुई है। और ये जो है फिल्म के जो है असिस्टेंट है, डायरेक्टर है उनके, सनोज मिश्रा के असिस्टेंट, और ये जो है 5 साल से उनके साथ रिलेशन में रहती है और रहती थी, और अभी है या नहीं इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि जब ऐसे विवाद, जब यह जेल भेजवा सकती है अपने रहने वाले 5 साल को उनके साथ जो भी है, तो किसी को नाम को बदनाम कर देना और बाद में वापस लेना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन लड़की को हमारे समझ में आना चाहिए कि जो जिसके बहकावे में आ रहे हैं, जिसके साथ मैं 5 साल तक रही और उसके बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है, तो कम से कम सनोज मिश्रा से इस लड़की को जाकर के मिलना चाहिए था, चाहे इनका फ़ोन उठाए या बातचीत हो या चाहे ना हो। लेकिन किसी को बलात्कारी केस में फंसा देना, झूठे आरोप लगा करके उनका नाम तो बदनाम हुआ ना, उनके धग्गे तो दाग तो लग गए ना, वो दाग छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। कितना भी कोशिश कर लो,
आप कितना भी ये सच्चाई बोल लेगी, लेकिन जो दाग धब्बे जो लगे हैं सनोज मिश्रा के ऊपर वह धुलेगा नहीं ना। तो इन लड़की को समझना चाहिए कि किसी के बहकावे में आकर के और ऐसी चीज़ करना यह बहुत सरासर गलत है। और ये भी बताती है कि मैं सुसाइड अगर करती हूँ और मैं कुछ करती हूँ तो जो लोग मुझे कॉल किए और सनोज मिश्रा के ऊपर जो है FIR लिखवाने की प्रेशर बनवाया और गलत सलत लिखवा करके कोर्ट में जो है और उन्हें जो है गिरफ्तार करवाया, अगर मैं इस दुनिया को अलविदा कहती हूँ तो सारे लोग जो है जिम्मेदार होंगे। तो जिम्मेदार हो या ना हो, अब जो सनोज मिश्रा का नाम जो है बदनाम हो ही चुका है। हर जगह आपने देखा हो बलात्कारी नाम से प्रचलित कर दिया गया है। मोनालिसा आती है और इनको जो है खलबली मच जाती है, दिक्कत हो जाती है। मोनालिसा जो महाकुंभ में वायरल हुई गर्ल, उन्हें कौन नहीं जानता, और किसी गरीब परिवार से आई और कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो लोग जो है दबाने की कोशिश करते हैं। सनोज मिश्रा गलत हो या सही हो दोस्तों, मोनालिसा का नाम जितना उन्होंने वायरल हुआ वह जो है एक अच्छा चीज़ उन्हें बनाना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर जो है FIR करके गलत केस डाल करके, और सही केस है क्या है बात है दोस्तों, ये सारे तमाम खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे सोशल मीडिया से लिया गया है। तो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताने की और कोशिश करूंगा इस केस के मामले में। लेकिन मोनालिसा जब सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया तो मोनालिसा भी भावुक हुई, रोई, और जो इनकी उम्मीद थी वह जो है वहाँ पे अभी रुक चुकी है। शायद अगर यह जो है केस वापस लेती है तो अगर सनोज मिश्रा आते हैं तो कोई अगर बयान आता है, कोई न्यूज़ आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और इस लड़की को क्या कहना चाहेंगे आप।